दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज सुबह मॉर्निंग में मैं 6 बजे उठी हूँ क्योंकि धूप की स्कूल की छुट्टी थी और सुबह का मौसम जो था वो भी बहुत ही सुहाना, मतलब बहुत ही अच्छा हो रखा था। धूप बिल्कुल भी नहीं थी और बारिश आने के चांसेस लग रहे थे मुझे। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा मौसम दिख रहा है और बादल भी, पहाड़ भी बिल्कुल साफ़ दिख रहे हैं यहाँ से। तो चलिए गाइस, डस्टबिन ले गई थी खाली करने के लिए, तो रावत जी खेत में लेके चले गए थे और वहाँ आग जलाने के लिए, क्योंकि सूखा कूड़ा था तो खेत में ही जला दिया था उन्होंने। तो चलिए, मॉर्निंग की जो चाय है वो भी तैयार हो गई है बन के। और सुबह उठते ही सबसे पहले आलू बॉयल करने के लिए रख दिए थे, 2 सीटी में बंद कर दिया था। उसके बाद सीधा मैंने चाय रख दी थी बनाने के लिए। और उसके बाद जो घर में रात भर का कूड़ा होता है, सुबह उठते ही पहले उनको साफ़ कर देती हूँ, कूड़े को बाहर कर देती हूँ, क्योंकि रात का जो कूड़ा होता है ना, उससे काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा घर में फैलती है। तो इसलिए सुबह उठते ही पहले ही अपना डस्टबिन खाली करें, उसके बाद जो आपके किचन के काम है या घर के काम है उन्हें करना स्टार्ट करें। तो चलिए, चाय पीने के बाद सीधा लग गई हूँ अपने काम पे। तो आज जो किचन का जो मेरा ये कॉर्नर है ना, ये काफ़ी दिन से सोची थी साफ़ करने का। और जो मेरी आलू प्याज की कंडी है, इसको भी साफ़ करने की सोची थी, क्योंकि जो प्याज है ना हमारे, वो घर के प्याज है और घर के प्याज़ों में ना काफ़ी कूड़ा रहता है, क्योंकि हम लोग इसे बांध के रख देते हैं और उसमें जब चाहिए होता है तब लाते हैं। और मैं वहाँ से जब गौशाले से लेकर आती हूँ ना प्याज, तो डायरेक्ट ऐसे ही ले आती हूँ और उनको फिर साफ़ करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आलू प्याज की जो कंडी है पहले उसे पूरा खाली किया और उसमें एक न्यूज़पेपर बिछाया है, क्योंकि जो आलू प्याज की कंडी होती है ना, वो मतलब जालीदार छेद वाली होती है, तो उससे कूड़ा नीचे गिरता है। तो इसलिए पहले उसमें न्यूज़पेपर बिछा दिया है। उसके बाद आलू प्याज साफ़ करके बिल्कुल अच्छे तरीके से उसमें रख दिए हैं। और उसी तरीके से मैंने जो लहसुन है उनको भी अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि लहसुन में भी काफ़ी कूड़ा हो जाता है, क्योंकि जो लहसुन घर के होते हैं ना, उनको छीलते समय उसमें कूड़ा बहुत ज़्यादा रुक जाता है। और कई बार तो हम ऐसा होता है कि रावत जी को या मम्मी जी को छीलने के लिए देती हूँ, तो रावत जी भी उसी में छील देते हैं। मम्मी तो खैर नहीं छिलती है उसमें, वो अलग से कटोरी में छिलती हैं, पर उसमें ही रावत जी छील देते हैं या मैं भी छील देती हूँ, तो कूड़ा उसी में रह जाता है। तो बस इसलिए मैंने उस टोकरी को भी अच्छे से साफ़ किया है, लहसुन की टोकरी को भी, और बिल्कुल साफ़ सुथरा करके उसको भी वो आलू प्याज की कंडी के नीचे रख दिया है। और उसके बाद जो ये कॉर्नर है आलू प्याज का, उसको मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया, बिल्कुल साफ़ किया। जिसमें मेरी पॉलीथीन रहती है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत सामान था, उनको उनकी सही जगह पे एडजस्ट कर दिया था। और आजकल आमों का सीज़न चल रहा है, तो आम ढेर सारे हो जा रहे हैं, क्योंकि अपना ही पेड़ है। और आजकल बारिश भी लगातार होती जा रही है, कभी भी किसी टाइम भी हो जा रही है। तो बारिश और हवा चलने से आम अपना आप ही गिर जा रहे हैं, और इतने ज़्यादा गिर रहे हैं कि मतलब उनको हम एक बार में नहीं खा पा रहे। तो आप देख सकते हो पूरा जो टब है मेरा, वो पूरा आमों से भरा हुआ है। तो बस ये जितने भी आम हैं, ये ध्रुव की बुआ को या जो इनकी मौसी है उनके लिए दे देंगे, क्योंकि फिर से ही आम दूसरी मॉर्निंग में देखेंगे तो फिर गिरे रहते हैं वहाँ, और या फिर रात को भी देखेंगे तो रात को भी गिरे रहते हैं। तो इसलिए हम सीधा सुबह ही लाते हैं, और बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं तो वो भी नहीं खाए जाते हैं, क्योंकि मैं तो आम बहुत ही कम पसंद करती हूँ। मुझे आम ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं भी 1-2 खा लूँगी तो फिर 2 दिन नहीं खाऊँगी। तो इसलिए मैं कभी कभी खा लेती हूँ और कभी ऐसे ही रहता है। तो ध्रुव भी कम ही खाता है, पहले तो उसे छोटे में पसंद है, पर अब बिल्कुल भी आम पसंद नहीं करता है। तो जब अपने आम हो रखे हैं पेड़ में तो बच्चों को पसंद नहीं है, और जब नहीं होते थे तो बाज़ार से मंगाते थे। तो चलिए, रावत जी को तो शौक़ है आम का, पर उनको टाइम नहीं मिलता। पर आजकल तो ड्यूटी इतनी नहीं है, क्योंकि बरसात लग गई है ना, तो उस वजह से वो ज़्यादातर टाइम घर पे ही रहते हैं, तो आम खाने का भी उन्हें टाइम मिल जाता है। बस आम खाने की शौकीन मम्मी जी हैं, तो मम्मी की आजकल तबीयत सही नहीं है, पर जैसे ही तबीयत सही होंगे फिर वो आम पे टूट पड़ेंगे। तो चलिए गाइस, किचन की तो मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि जब हम अपने मन में ठान लेते हैं कि आज हमें अपना किचन या रूम अच्छे से क्लीन करना है, तो उस काम को ज़रूर करें, क्योंकि जब हमने टाइम निकाला है तो उसे ज़रूर करना चाहिए। तो बस इसलिए मैंने भी आज थोड़ा बहुत टाइम निकाल के अपना किचन का जो कॉर्नर था उसको अच्छे से साफ़ किया है और बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि उस कॉर्नर में ना मतलब सामान तो ज़्यादा रहता है, और अगर वहाँ सामान बिखरा रहता है तो वहाँ स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहती है और सामान फैला रहता है,
और समझ ही नहीं आता कि कहाँ रखूँ। तो इसलिए मैंने सोचा आज वहाँ कॉर्नर को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए। तो बस साफ़ करने के बाद थोड़ी सी जगह भी बनी है और दिखने में भी अच्छा लग रहा था। तो चलिए उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद सीधा आई हूँ रूम में और रूम को भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी, साफ़ कर दूँगी। और जो ये मेरी टेबल है, टीवी के नीचे जो टेबल रखी रहती है, इसमें भी सामान भर जाता है, क्योंकि टेबल वाली कोई सी भी चीज़ होती है ना, चाहे वो कूलर हो या फिर फ्रिज का ऊपर वाला हिस्सा क्यों ना हो, वो भी क्योंकि टेबल जैसा ही होता है। तो बस हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना घर में, वो चीज़ें उसमें इकट्ठा हो ही जाती है। हम कितना भी साफ़ करते हैं उन्हें फिर भी इकट्ठा हो ही जाता है उसमें सामान, क्योंकि घर में कई सदस्य होते हैं जो सबके हाथ ऐसी जगह ही जाते हैं जहाँ रखने का मतलब स्टैंड टाइप का हो, तो सामान वहाँ इकट्ठा हो जाता है। तो चलिए बस सुबह होते ही हम लोग अपनी साफ़ सफाई में, क्लीनिंग में लग जाते हैं और जो भी सामान सुबह मॉर्निंग में फैला रहता है उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं ताकि हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और ब्यूटीफुल लगे। तो जैसे ही हम सुबह उठते ही अपने बिखरे घर को अच्छे से समेट लेते हैं ना, उसके बाद ही घर लगता है। तो यहाँ पे मैं अपने बेड को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी, क्योंकि आज मैंने सोचा पहले अपना जो काम है उनको करते हुए आऊँगी और झाड़ू लगाते हुए आऊँगी, तो उसके बाद अपने बेड को भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर लूँगी। और जितने भी इसमें चादरें रखी हुई थी मैंने, मतलब आजकल ठंडा हो रहा है ना मौसम, बारिश रात को तो हो ही रही है और उसके बाद रात अगर बारिश होगी तो पूरा मौसम ठंडा हो जाता है, फ़ैन भी बंद करना पड़ता है। तो हमने चादर रखी रहती है ओढ़ने के लिए, तो बस इसलिए जो चादर बेड में रहती है उसको अच्छे से तय लगा के रख दिया है पहले, और उसके बाद अपने बेड को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो चलिए फटाफट से झाड़ू कंप्लीट कर लेते हैं। और आज किसी को भी ड्यूटी नहीं जाना है, स्कूल नहीं जाना है, तो फिर सब काम आराम से कर रही हूँ, क्योंकि जब हम अपना टाइम बनाते हैं तो हम उसी हिसाब से उठते भी हैं और अपने कामों को मैनेज भी करते हैं। तो बस जैसे ही झाड़ू मेरी कंप्लीट हुई है तो फटाफट से अब नाश्ते की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि नाश्ता तो अपना टाइम पे ही करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे मैंने 2 आटे मल रखे हैं, एक गेहूँ का आटा है, एक मंडवे का आटा है। और हम तो मंडवे का आटा मैं कम ही खाती हूँ, क्योंकि उससे पेट थोड़ा सूख सा जाता है, तो बस इसलिए मैं कम खाती हूँ। मम्मी को चाहिए होता मंडवे का आटा, तो हम तो अपने लिए पराठे बनाएंगे, पर मम्मी आलू के पराठे नहीं खाती हैं, वो बहुत कम खाती हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा मेरे लिए काली रोटी बना देना बस 2। तो बस उनके लिए काली रोटी के लिए मैंने आटा मल के रख दिया है और हम सबके लिए मैं पराठे बना दूँगी, क्योंकि रावत जी और ध्रुव को तो आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बस जिस दिन छुट्टी होती है ना तो उनकी डिमांड यही रहती है कि आलू के पराठे बना दो। तो चलिए यहाँ पे आलू के पराठे बन के रेडी हो गए हैं। और हाँ, सबसे पहले मैं गाय के लिए पहली रोटी गाय के लिए निकालती हूँ। जो मैंने गेहूं की सिंपल रोटी बनाई है और उसको निकाल के साइड में रख दिया है, क्योंकि गाय भी ना गर्म रोटी बिल्कुल नहीं खाती है, तो बस उसके लिए ठंडी करके के लिए रख देती हूँ और बाद में आराम से देती हूँ। तो चलिए ध्रुव के लिए तो ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, उसको दही में काला नमक डाल के और 2 पराठे लगा दिए हैं मैंने। फटाफट से उसको ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, उसके बाद रावत जी भी बैठ जाएंगे खाने ब्रेकफास्ट के लिए। तो ध्रुव को तो ब्रेकफास्ट दे दिया है दही और पराठे, और रावत जी की तो डिमांड रहती है दही पराठे के साथ उनको दाल भी चाहिए होती है। तो बस थोड़ी सी दाल मैंने उनके लिए बनाई हुई थी, क्योंकि दाल और कोई नहीं खाता है पराठों के साथ, पर रावत जी को चाहिए होती है। तो बस उनके लिए मैंने दाल, जो आलू का प्रेशर था जिसमें मैंने आलू बॉईल करे थे, उसी में थोड़ी सी दाल बना दी थी। तो चलिए उनका भी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है और उनको भी फटाफट से ब्रेकफास्ट दे देती हूँ। तो चलिए उसके बाद मम्मी और मैं आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि मम्मी अभी कोलगेट करके पाठ पूजा करेगी और उसके बाद ही आएंगी। तब तक रावत जी और ध्रुव खा के उठ जाएंगे और मम्मी और मैं आराम से टीवी को देखते हुए, मतलब अपने जो नाटक होते हैं मॉर्निंग में थोड़ा बहुत देख लेते हैं आधा घंटा, और उसके साथ ब्रेकफास्ट का एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद मम्मी अपने काम पे लग जाती है, मैं अपने काम पे, और टीवी देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो चलिए सबका ब्रेकफास्ट हो गया था और उसके बाद मुझे धान की बोरी कुटाने के लिए देनी थी, क्योंकि चावल कल से ख़त्म हो रखे थे। तो मैंने सोचा आज कुटाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि चावल गेहूँ धान जब हम कुटाने के लिए देते तो हाथों हाथ दे देते हैं वो 1 घंटे में। तो बस इसलिए मैंने रावत जी को बोला 1 बोरी ले जाओ और धान कुटा के ले आओ, चावल दिन के लिए चाहिए। तो बस रावत जी चले गए हैं और उसके बाद मैं अपने काम पे लग गई थी।
क्योंकि सबने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो बस अब किचन की क्लीनिंग करनी थी और किचन को चमकाना रह गया था, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में हम कितनी भी कोशिश करते हैं ना अपने किचन को साफ़ सुथरा रखने की, या फिर हम सोचते हैं ज़्यादा सामान ना फैलाएं, पर जब हम किचन में कुकिंग करते हैं तो वो चीज़ ऑटोमेटिक ही अपना आप से ही हो जाती है। सामान फैल जाता है काउंटर टॉप में और सामान के पूरा किचन मतलब भर जाता है। तो इसलिए जैसे ही ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद अपने काम पे लग जाते हैं। जो हमारी ड्यूटी है उसको भी पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो पूरा घर ऐसे ही फैला रहेगा। तो बस जैसे ही ब्रेकफास्ट किया है तो उसके बाद किचन ऑर्गेनाइज़ करने में लग गई हूँ। पहले किचन की साफ़ सफाई करूँगी, जितना भी काउंटर टॉप में एक्स्ट्रा सामान होता है उनको उनकी सही जगह पे लगाती हूँ। अगर कोई खाना हमारा बच गया है तो उसको फ्रिज में लगा देती हूँ ताकि दिन में यूज़ हो जाए, और उसके बाद अपने काउंटर टॉप को साफ़ करती हूँ। तो चलिए पूरे गैस को पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे और अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि गैस में अगर खाना गिरा होगा ना तो आजकल आपको पता ही है कि उमस वाली गर्मी हो रही है, जिससे घर में चींटियाँ काफ़ी ज़्यादा हो जा रही है। लाल चींटी हो या काली चींटी सब हो जा रही है। तो बस इसलिए अपने गैस को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें ताकि चींटियों का आने की बिल्कुल कोई जगह ना रहे। तो इसलिए अपने गैस को बिल्कुल साफ़ सुथरा करती हूँ ताकि थोड़ा सा भी उसमें खाना ना गिरा हो और बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। तो बस इसी तरीके से अपने काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और आज सुबह उठते ही मैंने मॉर्निंग में बर्तन नहीं लगाए थे, तो बस इसलिए बर्तन ऐसे ही पड़े हुए हैं मेरी कंडी में रात के। तो पहले स्टैंड में उनको लगा दूँगी फटाफट से और उसके बाद ही बर्तन धोऊँगी, क्योंकि बर्तन धोने लग जाऊँगी और बर्तन इसी में रहेंगे ना रात के, तो फिर धोए हुए बर्तनों के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो उससे अच्छा है कि पहले हम जो रात के बर्तन होते हैं उन्हें स्टैंड में लगा दें, उसके बाद ही बर्तन धोना स्टार्ट करें। तो चलिए सारे बर्तन मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं और फटाफट से अब मॉर्निंग के जो ब्रेकफास्ट के बर्तन हैं उनको धो लूँगी। और मेरा विम बार भी ख़त्म हो रखा था, तो बस विम बार रखा है मैंने इसमें। और जिस दिन हम विम बार नया इस्तेमाल करते हैं ना, वो बिल्कुल भी झाग नहीं देता है बर्तनों में। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम से लगती है कि मतलब नया विम बार झाग नहीं देता है, तो तब तक ऐसे नहीं लगता है कि बर्तन धुले होंगे। तो बस थोड़ा आज स्टार्टिंग में विम बार ज़्यादा यूज़ करती हूँ और नेक्स्ट टाइम तो वो फिर अच्छे से झाग देने लगता है। तो चलिए गाइस सारे बर्तन धो के स्टैंड में लगा दूँगी सुखाने के लिए, और इसके बाद करूँगी अपने जो पोछा लगाने का काम है उसको तब करूँगी, क्योंकि पूरे घर में पोछा लगाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी पूरा घर साफ़ सुथरा दिखता है। तो चलिए गाइस यहीं पे आज की वीडियो एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।